स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 4 है फ़हीम owns one plot and a house of values ₹4 million and ₹7 million रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले प्लॉट लिखा गया है इसलिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्लॉट की है, सेकंड पर हाउस है तो सेकंड वैल्यू हाउस की है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज ऑफ प्लॉट एंड हाउस को डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू ₹4 million एंड वैल्यू ऑफ हाउस है ₹7 million। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर टोटल फाइंड करेंगे कि टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 million प्लस 7 million। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 million। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे पास, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल्स टू 4%। तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल्स टू 4% ऑफ 11 million इज इक्वल्स टू 4% को चेंज कर दें बाय 100 में और ऑफ को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन साइन में, बाकी एज इट इज़। अब ये 2 zeros इससे कैंसिल हो जाएंगे और हम तो हमारे पास आंसर होगा 400 400 400 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे पास, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे पास 4400,000। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 440। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है अ मैन पेड ₹17,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स which is ₹17,000 and after this अब हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स विच इज रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है हमारे पास 1%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो सिंपली यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स विच इज 1%। तो यहाँ पे लिखें 1% मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स विच इज ₹17,000।
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करें, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है। 1% इज मल्टीप्लाइंग एट दिस साइड, व्हेन इट विल ट्रांसपोज इट विल बी डिवाइड। इट मीन्स कि यहाँ पर 1% मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड पर, तो ये उस साइड पर जाकर डिवीजन में शो होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज इक्वल्स टू ₹17,000 ओवर 1%। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर परसेंट की वजह से न्यूमरेटर में 100 लिखेंगे, क्योंकि अगर परसेंट हमारे पास न्यूमरेटर में होता तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर परसेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर में 100 लिखेंगे और नीचे 1 एज इट इज़ लिख देंगे। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 1,07,000,000